रहते पुत्र, उन्हें चोट लग जाती फिर। आई एम सॉरी पुत्र, तू जाके फ्रेश होके ना आराम कर। वैसे भी ना इस घर में आज किसी के गले से एक निवाला नहीं उतरने वाला। जा पुत्र तू। नहीं मम्मी जी, खाना तो बनाना ही होगा ना। वैसे भी करण और सुधा जी के लिए भी खाना भिजवाना है। सुधा जी को दवाइयाँ लेनी है, उनके लिए जरूरी है। I'll make it, मैं बनाती हूँ। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। उस बेरहम आदमी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। अल्लाह जी, भगवान सब देख रहा है ना। पापा चाय पी लो ना। रमन, करण को आज ही घर ले आना चाहिए ना वापस। रमन। हाँ ले आना चाहिए था। मैं भी यही सोच रहा हूँ। विशाल, हेलो जी पंडित जी। मतलब हाँ ठीक है, तो मैं खुद आ जाऊंगा। नहीं बिल्कुल समझ गया मैं। ठीक है, थैंक यू। पंडित जी का फोन था, शमशान बुलाया है अस्थियां लेने। करण को साथ ले नहीं जा सकता, उसकी हालत नहीं है और सुधा जी को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि रमन, मैं चलूं साथ में? और फिर मैं कहता हूँ कि मनी, तुम और शगुन भी साथ चली पड़ो, है ना? क्योंकि पंडित जी कह रहे थे कि अस्थियों के साथ साथ आपको डेथ सर्टिफिकेट वगैरह के काम करा ले तो अच्छा है, वरना फिर देर लग जाएगी। तो अगर तुम लोग साथ चल रहे हो तो हम सारे काम डिवाइड कर लेंगे, इट बी इजीयर। हाँ श्योर, चलो। अब हम लोग आते हैं। भाई दवाई ले लो भाई, आपका बीपी बढ़ रहा है। बहुत बड़ा गेम हो गया रे शमशाद। अब मुस्कान के कातिल को सामने आकर अपना जुर्म कबूल करना ही पड़ेगा। मुन्ना भल्ला उस पर नजर रखे हुए है ना? हाँ भाई। बहुत बढ़िया। अगर और आदमी चाहिए तो मंगवा ले शमशाद। जी भाई। अब और देर नहीं, मैं जल्द से जल्द मुस्कान के कातिल को सजा देना चाहता हूँ ताकि मेरी बहन की आत्मा को शांति मिले। गाइस, मुझे शमशान से कोई फोन नहीं आया था। हम शमशान नहीं जा रहे। लेकिन फिर हम तो शमशान के रास्ते पे जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि साहिल ने अगर हमारे घर पे कैमरास लगाए हैं तो हमारे पीछे आदमी भी छोड़े होंगे, राइट? तो इसलिए मैंने घर पे शमशान का बहाना बनाया। अब हम कहीं और जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा। मैं विशाल को लेकर बहुत परेशान हुई। मनी, ही इज बीन एक्टिंग स्ट्रेंज है जब से ये हादसा हुआ है ना। आज सुधा जी के घर पे जब मैं नीचे उतरा उससे, तो आई ओवरहर्ड हिम टेलिंग यू कि अगर रमन अंकल मेरे पास है तो या तो वो मारे जाएंगे तो मैं मारा जाऊंगा। There's something more to it, and पता नहीं क्यों वो बौखलाया हुआ है। मैं उसे घर छोड़ने जा रहा था तो अचानक बिना कुछ कहे वहां से भाग गया। एंड आई डोंट नो, ही वाज लुकिंग पैरानॉइड। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। रमन, विशाल, आप विशाल को लेके ओवर रिएक्ट कर रहे हो। रोहन की इतनी दर्दनाक मौत हुई है, वो बेचारा घबरा गया है वो सब देख के। मुझे लगता है हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए। अगर कुछ होता तो वो बता देता ना हमें। नहीं शीता, कोई तो बात है जो विशाल छुपा रहा है। वरना उसका ऐसा रिएक्शन, वो ना ही उसका दोस्त है ना ही फैमिली। समथिंग्स नॉट राइट है। पता नहीं शीता, हमें पता लगाना होगा। व्हाट्स द हार्म? इनफैक्ट मेरे एनजीओ के वर्कर्स उसी एरिया में रहते हैं, अशोक विहार। उन्हें बोल दूंगी, कुछ ना कुछ पता लग जाएगा हमें। थैंक यू शरण। लेकिन रमन, हमारे पास अस्थियां नहीं होंगी तो हम घर पे क्या बोलेंगे? और फिर वो साहिल की नजर भी तो है हम सब पर। कह देंगे हमने अस्थियां चुन ली है और पंडित जी ने कहा कि सनसेट के बाद उन्हें घर ले जाना अशुभ होता है, तो कल सुबह कलेक्ट कर लेंगे। Don't worry, I'll manage. पर शगुन प्लीज, हाँ ये पता करना प्लीज, माजरा क्या है? करण प्लीज। लो करना, कुछ खा लो। करण, सुधा जी। मॉम को मैं सुबह एयरपोर्ट ड्रॉप करके आया हूँ। वो बिल्कुल टूट सी गई हैं। उनकी हालत देख के मेरा मन ही नहीं कर रहा था उन्हें भेजने का। पर उनकी ट्रीटमेंट जल्दी ही खत्म हो जाएगी। एक बार ट्रीटमेंट खत्म हो गई ना तो वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएंगे। नहीं, तुमने ठीक किया बिल्कुल। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। हाँ शगुन। इशिता,
तुम्हारे पास टाइम है एक डेंटल कैंप के लिए? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, वो जो नॉर्थ दिल्ली में होने वाला है वो वाला डेंटल कैंप ना? या हाँ ऑफ कोर्स, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट। एनजीओ का काम है तुम्हारा, मैं उसका हिस्सा जरूर बनूंगी, डोंट वरी। इश्ता, यार इस सोचो इस कैंप में मैं भी हिस्सा ले लूं। मतलब हमारी कंपनी इस कैंप को स्पॉन्सर करे तो कैसा रहेगा? हाँ, आप स्पॉन्सर करना चाहते हो ना रमन कैंप में? बिल्कुल, आप जरूर करना। ठीक है शगुन, रमन भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं इसमें। लवली, आई सी यू देन। थैंक यू शगुन। मेरी एनजीओ की लेडी ने पूछताछ करवाया। एज पर हर वो लोग ज्यादा घर से बाहर निकलते नहीं है, इनफैक्ट किसी से घुल मिलते भी नहीं है। उसका एक छोटा भाई है, उसने भी कॉलेज छोड़ दिया है। आई डोंट नो, इट्स आल्सो स्ट्रेंज। यू नो व्हाट, आई हैव एन आइडिया। क्यों ना हम डेंटल इंफॉर्मेशन देने के बहाने घर घर जाएं एंड मे बी उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। व्हाट से? दिस इज रियली स्ट्रेंज शगुन, क्योंकि मैंने पूछा था युग से विशाल के बारे में और उसने मुझे सारी अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी उसकी फैमिली के लिए। उसने कहा था कि उसके फादर का कोई छोटा सा बिजनेस है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई अच्छा खासा है, टैलेंटेड है, पढ़ाई अच्छी कर रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कॉलेज से ड्रॉप आउट क्यों किया होगा उसने। अगर फैमिली कंडीशन ठीक है, फादर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों करेगा वो ऐसा? मुझे लगता है कि हमें उसकी फैमिली के बारे में, उसके भाई के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए। चलो लेट्स गो देयर। थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करें क्योंकि डेंटल हाइजीन के बारे में सिखाना है, तो चलिए अभी। लेट्स गो देयर। ताला लगा है, कोई फायदा नहीं, चलो वापस। मैं एक काम करती हूँ ना, अपने एनजीओ की लेडी को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि जैसे ही यहाँ कोई आए हमें बता दे। अंदर से आवाज आई ना? ये आवाज आ रही है अंदर से। कौन? अंदर कोई है? मुझे बचा लीजिए। ऐसा लग रहा है कोई अंदर बंद है। रमन प्लीज कुछ करो। क्या कोई है? बचाओ। ओह माय गॉड, ये क्या है? दिस इज इनह्यूमन। बांध के रखा है इस बेचारे को। आई डोंट बिलीव दिस। ये सब चल क्या रहा है? मुझे बचा लीजिए। डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। रिलैक्स, हम हैं तुम्हारे साथ। किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत टॉर्चर करती है। व्हाट? अरे एक मिनट। क्यों खोल रहे हो आप? यही बचाइए मुझे इससे। ये मुझे यहाँ बांध के रखते हैं। मेरे बड़े भाई पर मुझसे प्यार नहीं करते हैं भाई? हमेशा ना मुझे डांटते रहते हैं, कभी ना मुझे मारते भी हैं। अंकल जी, तुमने ये अपने भाई के साथ किया है? How could you do this to him? विशाल, इज दिस ट्रू? तुम इतने इनह्यूमन कैसे हो सकते हैं? अपने ही भाई को ऐसे बांध के रखा है, दिमाग खराब है तुम्हारा? अंकल जी आप गलत कर रहे हैं। ये आप इन्हें रोकिए, ये गलत कर रहे हैं। थैंक यू अंकल जी। अंकल जी आप मुझ पे एक और फेवर कर दीजिए ना, मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं आप? मुझे कुछ खरीदना है। नहीं अंकल जी आप मुझे कुछ नहीं देंगे। तो चुपचाप बैठ रहे यहाँ पे, बैठे रहे। आपसे तो नहीं मांग रहा ना, उन लोगों से मांग रहा हूँ। भले आदमी है वो, आपकी तरह नहीं है जो देखो डांटते रहते हो। अंकल जी आप इसे कुछ नहीं देंगे। अंकल प्लीज। तू कब सुधरेगा तू? हाँ? इतनी सी बात तेरे भेजे में नहीं आती। हाँ? विशाल बस करो, क्या कर रहे हो तुम? एक्सक्यूज मी, ये मेरा भाई है। कोई वजह है इसलिए मैंने इसको ऐसे बांध के रखा है। ये मासूम दिखता है, पर आप एक काम कीजिए, पूछिए इससे पूछिए इसे पैसे क्यों चाहिए, पूछिए। होगी कोई जरूरत? अपने भाई के साथ कोई ऐसा बिहेव करता है क्या विशाल? नहीं इशिता, बात ये नहीं है। I'm sure यहाँ बात कुछ और है। विशाल पूरी बात बताओ। बता दूं? बोल। इसे पैसे चाहिए
क्योंकि इसे ड्रग्स खरीदना है। ड्रग्स? व्हाट? ये एक ड्रग एडिक्ट है। झूठ बैठ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।